मैं प्रदीप सत्ता आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप टीचिंग अड्डा पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो टॉपिक है मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ। मतलब कि अगर मैथ में जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग हो गए, ये चीज़ें बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से चलेंगे, बिल्कुल लो लेवल से लेते हुए नर्सरी से लेके कक्षा 5 तक की बात करेंगे आज हम लोग। जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग मैथ में। तो आज हम बात कर रहे हैं जोड़ की। सबसे पहले जोड़ के बाद फिर घटाना, फिर गुणा, फिर भाग। तो ये बेसिक चीज़ों पे चलते हैं। जैसे अगर पहला एग्जांपल लें, 5, 9 ऐड करेंगे कितना आएगा? तो 5 और 9 ऐड करेंगे तो आप उंगली से भी कर सकते हैं, 5 और 9 ऐड कर सकते हैं। तो आप ये भी देख सकते हैं कि 9 में कितना ऐड करें जो 10 हो जाए। तो 1 इसमें 10 हो गया, 10 और 4 बचा 14 हो गया। ये एक ये भी कर सकते हैं। 5 है, 5 आप रकील खींचें, फिर 9 रकील खींचें प्लस ऐड। तो 9 करने के बाद आप 9 रकील खींच लें, ऐसे ऐड करें, यहाँ पे 14 आएगा। और एक चीज़ आप देख रहे हैं कि आप ये चीज़ ना करने के बाद अब आप डायरेक्ट उंगलियों से करें। 9 और 5 14। चलते हैं दूसरे सवाल पे। अगर हमसे कहा जाए कि 2, 4, 6 और 3 ऐड करें, पहले भी कैरी वाले रहने देते, अभी लेते हैं 5। ये ऐड करना है तो 4 और 5 ऐड करेंगे। तो इससे हम लोग देखते हैं 1, 2, 3, 4। इसी के आगे 5 है, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ से ऐड कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 हो गया, यहाँ पे 9 राइट करेंगे। 3 और 2 है, 5 आ जाएगा। ये बिल्कुल लो लेवल से, बिल्कुल बेसिक लेवल से ये उन बच्चों के लिए है जिनको बिल्कुल मैथ में भी कुछ भी नहीं आता है। और तीसरा चलते हैं हम लोग कैरी वाले। कैरी मतलब हासिल की ओर। जैसे अगर हम कहते हैं 5 और 6, 4, 2 ऐड करें अगर हम लोग, तो 6 और 5, 6 और 5 लिखें, काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। फिर इसी के आगे 6 काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। और 6 और 5 को जब यहाँ पे काउंट करेंगे तो आप देखेंगे आपको 11 मिलेगा। 11 मतलब 11। ठीक है, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ 11। अब एक चीज़ देखेंगे कि दो संख्याएं लिखी हुई हैं। दो संख्याएं जब लिखी हो, जब भी दो संख्याएं लिखी हो तो दो संख्याओं में देखेंगे जो राइट हैंड की तरफ लिखी होगी उसको हम लोग राइट करेंगे, और जो लेफ्ट हैंड की तरफ लिखी होगी उसको कैरी हासिल लगा देंगे। तो 4 और 2 हो जाएगा 6। 4 ऐड करेंगे, फिर 2 ऐड करेंगे तो 4, 2, 6, और 6 में 1 अगर ऐड कर देंगे तो 7। ये कैरी इसी में ऐड कर देते हैं। ये हो गया राइट आंसर। फिर एक बार देख लेंगे हासिल वाले सवाल में चलते हैं हम लोग। हासिल वाले सवालों में जैसे अगर हम बात करें 6, ठीक है, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ 7, यहाँ पे हमने ले लिया 2, ये 1 ऐड करते हैं 6 और 7। जब 6 और 7 को ऐड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 हो गया। 6 के आगे ही हम लोग लिखेंगे 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 और 6 जब ऐड करेंगे तो 13 आएगा। 13 आप ऐड करके देखेंगे आपको 13 प्राप्त होगा। 13 में जो राइट हैंड की तरफ होगा, सीधे हाथ की तरफ होगी 3, तो 3 राइट करेंगे। उल्टे हाथ की तरफ वाली हम लोग लिख लेंगे हासिल, जिसको बोलते हैं कैरी। 2 और 1 ऐड करेंगे, 2 और 1 3 में एक कैरी ऐड करेंगे, हो जाएगा 4। यहाँ 4 राइट कर देंगे। दैट्स इट, राइट आंसर। आगे चलते हैं हम लोग 5वें नंबर पे। 5वां नंबर यहाँ पे क्या कह रहा है? अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 3, 4, 5, 6, फिर यहाँ लिखा हुआ है 7, और हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं, तो 5, 4 जब ऐड करेंगे आप तो आप जान चुके हैं, यहाँ पे आप राइट करेंगे तो आपको 9 मिलेगा। ऐड करके देखेंगे आप 6, 3, 9 मिलेगा। 7, 2 आपको 9 मिलेगा। दैट्स इट, राइट आंसर। आप करके देखेंगे खुद ही। चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। जिस तरह ये जोड़ वाले हुए, जोड़ वाले एक और सवाल देख लेंगे हासिल वाला, फिर चलते घटाने की ओर। उम्मीद करते हैं जोड़ वाले सभी को समझ में आ रहे होंगे, कैरी करना समझ में आ गया होगा। एक सवाल और देख लेते हैं हम लोग हासिल वाला। एक सवाल और देख लेते हैं हम लोग हासिल वाला।
यहाँ पे ये हासिल वाले लिखे हुए हैं, ये गोला पे लिखा हुआ है, ये सर्किल बने हुए हैं जैसे बुक में बने होते हैं, किताब में। यहाँ पे हम लोग हासिल की जो संख्या होती है वो राइट कर सकते हैं। यहाँ पे ये 9 है, ये 8 है, इनको जब राइट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसी के आगे और 8 और ऐड करके करेंगे तो आपको 17 प्राप्त होगा। 17 17 और 17 में सीधे हाथ की तरफ जो लिखा, सीधे हाथ की तरफ वाला कौन, इधर साइड से कोई भी सवाल जो भी हमारा होगा, चाहे वो प्लस का हो, चाहे वो प्लस का हो या घटाने का या गुणा का या भाग का, कोई भी सवाल हो, प्रत्येक सवाल हम लोग सीधे हाथ की तरफ से चालू करेंगे। सीधे हाथ की तरफ से मतलब इधर साइड से, इधर से चालू कर रहे हैं, इधर से कोई ऐड नहीं करेगा, इधर से ही ऐड करेंगे। तो 9 और 8 ऐड करेंगे तो 17, 17 की 7 लिखेंगे, कैरी 1, मैंने कैरी 1 लिख दी, कैरी मतलब हासिल 1 लगा दिया मैंने। और जब एक हासिल इसमें लगाया तो 6 और 5 आप ऐड करेंगे तो आपको 11 मिलेगा। 11 में और एक कैरी जो लिखा है वो कैरी वाला भी ऐड कर देते हैं तो आ जाएगा आपको 12 प्राप्त होगा। 12 में सीधे हाथ की तरफ वाली जो संख्या है, 12 में जो भी सीधे हाथ की तरफ वाली संख्या वो राइट करेंगे, उल्टे हाथ वाली हम लोग लिख देंगे इसमें हासिल में। अब चलेंगे 7 और 4, जब आप 7 और 4 को आप देखेंगे ऐड करेंगे, 7 में 4 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 11, 11 में फिर 1 कैरी कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 12, 12 की 2 लिखेंगे, कैरी 1। लेकिन आगे यहाँ सवाल है नहीं, यहाँ पे राइट नहीं है, सवाल हमारा यहीं समाप्त हो गया। जब सवाल यहीं समाप्त होगा तो हम लोग दोनों संख्या यहाँ राइट करेंगे, फिर यहाँ कैरी नहीं करते, तो आपका आंसर राइट आ गया 1227। उम्मीद कर रहे हैं कि प्लस वाला समझ में आ गया होगा, हासिल वाले समझ में आ गए होंगे। एक दो सवाल और देख लेते हैं प्लस वाले। जैसे अगर इसी सवाल के ऊपर ऐसे आ जाए, बुकों में दिया जाता है, जैसे लिखा है 5 6 7 8 प्लस 3 2 5 प्लस 2 9 2 प्लस 4 5। अभी इसको रहने दें, 4 को ऐड करें, लिखा जाता है को ऐड करें या लिखा जाता है सरल करें, सरल कीजिए। तो सब में ऐड का आप देख रहे होंगे सिंबल चिन्ह दिया हुआ है, तो हम लोग लिखते हैं सबसे पहले बड़ी संख्या को। बड़ी संख्या देखते हैं, ये 4 अंकों की संख्या, ये 3 अंकों की है, ये 3 अंकों की है, तो बड़ी संख्या हमारी ये हो गई। ठीक है, तो लिखते हैं पहले 5 6 7 8 और इसमें ध्यान देते हैं कोई भी संख्या इसके नीचे राइट करेंगे तो सीधे की हाथ की तरफ से राइट करेंगे। सीधा हाथ किस तरफ, हम लोग का जो भी सीधा हाथ है ये वाला, इस तरफ से नोट करेंगे। इस तरफ से जैसे अगर हम लिखे पहले 5 और लिखे 4 फिर लिखे 3, अब यहाँ कुछ नहीं है तो आप 0 लिख सकते हैं, अन्यथा इसको ऐसे ही रहने दें। आगे 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, फिर 2 है, फिर यहाँ कुछ नहीं है 0, फिर ऐड कर देंगे इसको, ये चीज़ है। तो हम लोग सीधे हाथ की तरफ से जब लिखेंगे तो हम लोग सही तरह से लिख पाएंगे। अगर हम लोग इधर से नोट करेंगे, अगर हम लोग इधर से नोट करेंगे 3 4 5 2 9 2 और फिर ऐड करेंगे तो यहाँ पे अगर 0 यहाँ लगाएंगे तो ये तो 0 बन 50 बन गया। इसके आगे 0 लगाएंगे तो उसका महत्व कम नहीं, इसका महत्व नहीं, इधर साइड 0 लगाएंगे इसका काफ़ी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर 1 लिखा है, 1 के इस तरफ लिखे तब भी ये 1 ही मान है। अगर 1 के इस तरफ लिखे थे तो ये 10 हो गया, एक और 0 बढ़ा दे तो 100 हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर 0 है 0 है 0, कोई एक ही लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग इस तरफ लेफ़्ट की तरफ बढ़ाते, इस तरफ नहीं बढ़ाते, इस तरफ से सवाल चालू करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। ऐड करेंगे, जब आप ऐड करेंगे आप उंगलियों से गिनेंगे। अब आपको उंगलियों से भी नहीं गिनना है, अगर आप प्रैक्टिस अच्छी आपकी हो गई होगी तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये लिखा 8, ये 5 है, ये 2 है, तो ऐड करेंगे आप लोग जब 8 और 5 और 2 को, तो आप देखेंगे आपको 15 प्राप्त होगा, 15। और हम लोग लिखेंगे सीधे हाथ की तरफ वाली संख्या, उल्टे हाथ वाली क्या कर देंगे, कैरी। और जब उल्टे हाथ वाली कैरी कर देंगे तो फिर इसको जोड़ेंगे। जब इसको फिर जोड़ेंगे तो आप लोग देखेंगे ये 7 है, ये 4 है, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11, फिर 9 को ऐड करेंगे 20 और 1 को जोड़ेंगे 21। आप देखेंगे आपको 21 प्राप्त होगा। आप ऐड करके देखिएगा, 21 में से 1 आया। ठीक है, सीधे हाथ की तरफ वाली लिखी है मैंने, उल्टे हाथ वाली फिर कैरी, फिर हम लोग ये जोड़ेंगे तो 6, ये 3 है, ये 2 है, यहाँ पे इनको जोड़ने पे 11 हो जाएगा। 11 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग को प्राप्त होगा 13। और 13 में सीधे हाथ की तरफ वाली संख्या लिख लेते हैं, उल्टे हाथ की तरफ वाली कैरी।
जब लास्ट सवाल आ जाता तो बताया है मैंने कि दोनों संख्या राइट करते हैं, फिर यहाँ कैरी नहीं करते। 5 है, कुछ नहीं है यहाँ, 5 और 1 6 हो गया, ये राइट कर दिया। अगर यहाँ पे दो संख्या आ भी रही होती तो हम लोग दोनों की दोनों संख्या राइट कर देते, फिर यहाँ पे हम लोग कैरी नहीं लेते, इसके बाद सवाल है ही नहीं। ये वाला सवाल भी समझ में आया होगा आपके। चलते हैं हम लोग घटाने पे, घटाने वाले सवाल पे देखेंगे। घटाने वाले सवाल पे घटाना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्ट्रैक्शन, और जो इसके पहले भी हमने बताया है जोड़ वाला या जोड़ना, इसको बोलते हैं ऐड करना या सम्स। ठीक है, चलते ही, ये तो हो गया है, ये अभी बढ़ाने जा रहे हैं। इसका एग्जाम्पल पहला लेते हैं सवाल। पहला एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं घटाने वाले सवाल में बिल्कुल बेसिक से लेते हैं। बिल्कुल बेसिक से अगर जैसे लिया जाए तो ये 9 है, 9 में से 4 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट मतलब सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन मतलब कि घटा रहे हैं। अगर हम लोग बिल्कुल छोटी संख्या लेते हैं, बिल्कुल छोटे से लेते हैं, 9 में से अगर 4 घटा रहे हैं तो 9 में से 4 देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे लाइन के माध्यम से भी कर सकते हैं, जैसे 4 5 6 7 8 9, और ये 4 है तो 4 हम लोग हटा देते हैं। जब 4 हटा देते हैं तो जो भी यहाँ पे बचती हैं वो हम लोग राइट करते हैं, 1 2 3 4 5 बचा, 1 2 3 4 5, तो इसको 5 4 राइट कर देते हैं। ये करते हैं आप लोग, यही चीज़ आप उंगलियों से भी कर सकते हैं। जैसे 9 है 4 है तो पहले 9 तक आप काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक काउंट करने के बाद फिर इसके विपरीत आते हैं, कितना लिखा है 4, तो यहाँ से उल्टा 1 2 3 4, ये आउट हो गए, बचे यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये राइट कर दिया, ये राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा छोटा। इसमें हम लोग सब्ट्रैक्शन में जो भी संख्या होती टोटल में से घटाते हैं। और पहला सवाल यहाँ पे आया वो समझ में। दूसरा सवाल चलते हैं। जैसे अगर लिखा है यहाँ पे आपका 14 और 2 कैरी कर रहे हैं, इसको घटाना है ये सवाल, तो 4 में से 2 जा रहा है, 2 है, 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो 1 के नीचे जब कुछ नहीं तो हम लोग 0 मानते हैं, 1 से 0 गया तो 1 ही आ गया। जब किसी संख्या से हम लोग 0 सब्ट्रैक्शन करेंगे, किसी भी संख्या से आप 0 सब्ट्रैक्शन करें वही संख्या आ जाएगी। अगर किसी 0 से कोई संख्या सब्ट्रैक्शन हो रही है तो याद रखिए वो माइनस में आंसर आएगा, क्योंकि आप छोटे से बड़ी संख्या घटा रहे हैं इसलिए माइनस का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं तीसरे सवाल पे। जैसे 4 5 6 3 2 1 सब्ट्रैक्शन करेंगे। 6 में 3 जब भी हम लोग घटाएंगे तो आप देखेंगे 3 मिलेगा, 5 से 2 3, 4 से 1 3। उम्मीद करते हैं आपको घटाना वाले सवाल समझ में आ रहे होंगे। ये 6 है, 6 में से हमने काउंट किया, 6 में से 3 घटाया, फिर 5 में से 2 घटाया, फिर 4 में से 1 घटाया। अब चलते हैं हम लोग सवाल में, देखते हैं हासिल वाले सवाल, मतलब कैरी वाले। कैरी वाले किस तरह करते हैं वो देखते हैं। कैरी वाले सवाल में हम लोग देखेंगे, जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 6 और लिखा हुआ है 9 5 4, सब्ट्रैक्शन करना है इसका जब भी सब्ट्रैक्शन करना तो हम लोग देखेंगे सीधे हाथ की तरफ से सवाल चालू करते हैं। कोई भी सवाल हो सीधे हाथ की तरफ से। इधर से देखा ये 6 लिखा हुआ है, ये 9 है। अब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट नहीं सकती। अगर आपसे कोई कहे कि आपके पास 6 रुपये आप 9 रुपये दो तो नहीं दे सकते हैं आप, ठीक है। तो 6 में से 9 नहीं जा सकता है, वैसे घटने को घट सकता है। जैसे अगर हम घटाएं यहाँ पे तो ये माइनस का 3 आंसर आएगा, वैसे तो घट सकता है लेकिन यहाँ पे नहीं घट सकता। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि ये यहाँ पे छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या होने के लिए बगल वाले से एक उधार ले लेता है। उधार मतलब 5 इसको एक संख्या दे देगा। जब इसको एक संख्या दे देगी तो ये 7 नहीं होगी, ये 7 नहीं हो जाएगी। ये एक संख्या पाके इसके बगल में संख्या ये लग जाती है। जब बगल में लग जाती है तो ये हो जाएगी 16, मतलब 16, ठीक है। तो 16 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 जाएगा। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए 7 आएगा। आप देखेंगे काउंट करके 16 और पटरी या तो खींच लेंगे 16 बार, फिर 9 हटाएंगे तो 9 हटाने के बाद देखेंगे आप 7 प्राप्त होगा आपको, ठीक है। तो याद रखिएगा जो भी हम लोग यहाँ हासिल लेंगे बगल वाले से, जो भी यहाँ पे हासिल लेंगे हम लोग, जो भी यहाँ से हासिल लेते हैं, 5 में से एक संख्या इसको दी तो ये 16 हो गया। 6 से एक बगल में लिख गया, हम लोग लिखते नहीं यहाँ पे, लेकिन वो हो गया 16, ठीक है। यहाँ 7 ना करिएगा, यहाँ 7 नहीं होता। वो कैरीज में जो भी यहाँ से लेते हैं हम लोग उधार बगल से, तो यहाँ पर लगता नहीं हासिल जो भी लेते हैं। तो बगल से एक लिया 16 हो गया, 16 से हमने 9 घटाया 7 आ गया। अब यहाँ 5 में से जब इसने एक दे दिया तो यहाँ कितना बचा होगा,
5 में से बचा 4 और 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया, आ गया 0। जब भी एक ही जैसे संख्या हो, सिमिलरली संख्या हो, तो आप घटाएंगे आपको 0 प्राप्त होगा। उम्मीद करते हैं ये हासिल वाले सवाल समझ में आए होंगे। एक बड़ा सवाल देखते हैं हम लोग इसी का, माइनस का, फिर चलते हैं गुणा की ओर। जैसे अगर हम लोग बात करें 6, 5, 9, 4, 3, 2, 5, 3, अब इसको हमें घटाना है। तो यहाँ पे हासिल वाले सवाल भी है ये, आप यहाँ पे हासिल भी लगा होगा, नहीं भी लगा होगा कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ये लगते हैं, नहीं भी लगते हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब ये 5 है, 5 में से 9 घटाना है हमें। अब 5 में से 9 घटाना है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटती नहीं है। आप लोग के सभी लोग को मालूम है ना कि कोई भी सवाल हो इधर से चालू करते हैं, मैं इधर से इसलिए नहीं चालू करता हूँ क्योंकि इधर ही से सवाल कोई भी हो, आप सवाल इधर से ही चालू करें। 5 में से 9 जाता नहीं है, बगल वाले से हासिल लेंगे, तो यहाँ पे 5 का क्या हो जाएगा, 5 का 6 बिल्कुल भी नहीं होगा, यहाँ पे 5 का 15 हो जाएगा। 15 मतलब 5 लिखा हुआ है, 5 में 1 यहाँ ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 15, और 15 में से जब 9 जाएगा तो आपको मालूम होना चाहिए 6 आएगा। मालूम होना क्या चाहिए, आप यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, आप यहाँ से हटा सकते हैं 9 बार और फिर आप देखेंगे आपको 6 प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ 4 है, 4 में से जब आपने एक बगल में दे दिया था इसको, तो जब एक इसको दे दिया था -1, तो यहाँ पे बचा 3, अब 3 में से 3 गया तो 0 हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई होगी, 3 में से 3 गया 0। अब ये 2 में से 5 जाता नहीं है, तो 2 में से 5 जब घटेगा नहीं, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटती, तो ये बगल वाला फिर इसको 1 दे देगा। जब 1 देगा तो ये 12, 2 से हो जाएगा 12, ठीक है, और 12 से जब यहाँ हो जाएगा तो 12 में से 5 जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 7। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे 6 में से 1 दे दिया था बगल में, तो बचा 5, 5 में से 3 गया, ये हो गया 2, आपका ये राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये वाला सवाल आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके। ये था 2 में से 1 इसको हासिल दे दिया था, तो यहाँ संख्या 12 हो गई थी, 12 में से 5 गया तो 7 आ गया। अब यहाँ 6 में से 1 दे दिया तो बचा था यहाँ 5, क्योंकि 6 में से 1 दे चुके हैं, तो 5 में से 3 गया तो आ गया 2 आंसर। आपको समझ में आया होगा। अब जोड़ हो गए, घटाना हो गए, हम लोग चलते हैं मल्टीपल की ओर। मल्टीपल मतलब गुणे की ओर, और गुणा वाले सवाल समझते हैं। गुणे वाले सवाल के लिए सभी को टेबल आने चाहिए, टेबल मतलब पहाड़े आने चाहिए, सभी को याद होने चाहिए। चलते हैं गुणा वाले सवाल, लिख देते हैं गुणा मल्टीपल। अच्छा, मल्टीपल में हम लोग ये देखते हैं, पहला सवाल छोटे से लेके चलते हैं, ओनली 5 सवाल समझाऊंगा। जैसे अगर हम लोग बोले 5 और यहाँ पे लिखे 2, तो ये हम लोग को मालूम है कि राइट हैंड की तरफ से सवाल चालू करते हैं कोई भी, तो ये मल्टीपल का है। आप चाहे इसका टेबल इसमें पढ़ दें, 2 5 जा 10, अगर यही चीज़ ये लिखी है, ठीक है, 5 2 जा 10, तब भी यही आंसर आएगा। तो आप मल्टीप्लाई में चाहे इसका टेबल इसमें पढ़ें और चाहे इसका टेबल इसमें पढ़ें, आपको आंसर वही प्राप्त होगा। आपको बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर 2 का टेबल 5 बार पढ़ा, 2 का टेबल 5 बार, 2 का टेबल जो हमने पढ़ा यहाँ पे, 2 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ा, 5 टाइम्स पढ़ा। अब हमने देखा जब 2 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ा तो 10 आ गया। अगर यही सवाल हम बोलें कि यहाँ पे लिखा हुआ है 7 3, तो 3 का टेबल 7 टाइम्स, मतलब कि 3 का पहाड़ा जो पढ़ेंगे 7 बार पढ़ेंगे। तो हम लोग को मालूम है कि 3 7 21 होता है। देखो ये अगर टेबल याद होगा तो ही आपको ये सवाल आएंगे। अब चलते हैं हम लोग, जैसे अगर लिखा है 4 5 9 और फिर यहाँ लिखा है जैसे 3, तो अभी एक संख्या की बात कर रहे हैं, आप इसका गुणा इसमें कर सकते हैं, इसका भी गुणा आप इसमें कर सकते हैं। तो आप चलते हैं इधर से इधर करते हैं गुणा, इधर आपको सरल पड़ेगा, समझ में भी आएगा। तो 3 का टेबल सबसे पहले आप करेंगे 9 में, 3 का टेबल जब 9 टाइम्स पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा जब 9 बार पढ़ोगे तो 3 9 है 27 होगा, 27। आप कभी भी दोनों संख्या राइट नहीं करेंगे, चाहे सवाल प्लस का हो, माइनस का हो, गुणे का हो या भाग का हो। आप सीधे हाथ की तरफ वाली संख्या नोट करके और ये वाली आप हासिल में चढ़ा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कैरी पे। यहाँ तक बात समझ आ गई। 3 का टेबल पहले तुमने पढ़ा 9 में, अब 3 का टेबल पढ़ोगे 9 हो गया, अब पढ़ेंगे हम लोग 5 में। जब 5 में पढ़ेंगे तो 3 5 15 होता है, 3 5 जा 15, 15 में कैरी ऐड करेंगे 2, कैरी ऐड करते हुए चलेंगे तो यहाँ हो जाएगा 17, 17 की तरफ से फिर राइट के हाथ वाली इधर साइड संख्या हो गई हमारी
तो ये 17 का फिर 7 लिखेंगे और कैरी हो जाएगी हमारी 1। अब यहाँ कैरी हो गई हमारी 1। अब यहाँ 3 का टेबल 9 में हो गया, 3 का टेबल 5 में हो गया। अब 3 का टेबल हम लोग पढ़ेंगे 4 में, और जब 3 का टेबल हम लोग 4 में पढ़ेंगे तो 3 4 जा 12, और 12 में जब कैरी 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 13, और 13 की लिख देंगे 3, फिर कैरी 1। इसके बाद देखेंगे कोई संख्या है, राइट है। इसके बाद देखेंगे कोई संख्या आपको यहाँ पे नहीं मिल रही है, तो आप यहाँ पे कैरी न रख के पूरा का पूरा 13 नोट कर देंगे। ये वाला सवाल समझ में आया होगा आपको। यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, जब कोई संख्या नहीं होती है तो आप पूरी की पूरी संख्या राइट कर सकते हैं। आपको ये उत्तर प्राप्त हो गया, आंसर। आपको ये वाला सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं, जैसे 1 डिजिट है यहाँ पे, अब 2 डिजिट होंगी तब क्या करते हैं, जब 2 संख्याएँ होंगी तब क्या करते हैं, तो नोट करेंगे इसको। अब चलते हैं 2 संख्याओं की ओर। एग्जाम्पल के तौर पे 9 5 4 2 इंटू 4 5। पहले हम लोग करेंगे 5 का टेबल, तो 5 का टेबल पढ़ेंगे 2 में। पहले 5 का टेबल 2 में, फिर 5 का टेबल 4 में, फिर 5 का टेबल 9 में। इस तरह करने के बाद फिर 4 का टेबल 2 में, फिर 4 का टेबल 4 में, फिर 4 का टेबल 9 में। ये जो इस तरह जो हमने लिखा हुआ है, लिखने का तरीका है, यही जो है सवाल वो इस तरह भी लिख के आता है आपका सवाल। ये आपको इंग्लिश मीडियम में मिलेगा, ये हिंदी माध्यम में। इंग्लिश मीडियम में भी इस तरह के सवाल मिलते हैं। और जो इसके पहले मैंने बताया हुआ है 9 3 जा या 5 2 जा, तो उसका लिखने का तरीका आप इस तरह भी लिखते हैं। ये सवाल एक ही सवाल है, आप इस तरह भी लिखेंगे 3 9 जा 27, 2 5 जा 10। तो आप देखेंगे 5 का पहले 2 बार, तो जैसे 5 का पहले इन सब में कर देंगे, फिर 4 का इन सब में करेंगे, तो 5 का पहले किस में करेंगे, 2 में। 5 का करेंगे 2 में, 5 2 जा होता है 10, 10 की 0 कैरी 1, सीधे हाथ की तरफ वाली लिखते हैं। अब 5 का 4 में करेंगे तो 5 4 जा 20, 20 और 1 21, 21 का हम लोग लिखेंगे 1 और कैरी 2, कैरी हो गई 2। अब जब कैरी 2 हो गई तो 5 का इसमें हो गया, इसमें टेबल हो चुका। अब 5 का पढ़ेंगे 9 में, तो 5 9 जा हो जाएगा 45, और 45 में जब 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 47। 47 हम लोग यहाँ पूरा फुल राइट करेंगे, वो इसलिए क्योंकि इसके आगे कोई संख्या नहीं है। यहाँ पे 5 का टेबल हो गया पूरा। 5 का टेबल आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा 47 10। देखिए इसके बाद अब 5 का टेबल पढ़ चुके, तो अब भी यहाँ पढ़ चुके, तो एक चीज़ याद रखिएगा, इसके नीचे हम लोग सिंबल देते हैं गुणे का निशान का। एक संख्या का गुणा हम लोग कर चुके तो एक यहाँ पे चिन्ह लगा देंगे। अब 5 का टेबल पढ़ेंगे 4 में, 4 का 2 में, तो पहले 5 का किया, 4 का पहले मैं करूँगा इसमें, फिर इसी का इसमें, फिर इसी का इसमें। तो 4 का एक एक करके करते हैं। 4 का सबसे पहले 2 में, तो 4 का जब 2 में करेंगे तो 4 2 जा हो जाएगा 8, और 4 का 4 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 16। तो यहाँ पे राइट करते हैं 16, 16 की 6 कैरी 1, 4 का 2 में हुआ, 4 का 4 में हुआ, अब 4 का करेंगे हम लोग 9 में, तो 4 9 जा 36, और 36 और 1 ऐड करेंगे हो जाएगा 37। 37 को पूरा राइट करेंगे। लिखने का तरीका आप याद रखेंगे, एक संख्या के नीचे एक ही संख्या राइट करेंगे, एक डिजिट के नीचे एक ही डिजिट रहेगी, अन्यथा आपको जोड़ने में प्रॉब्लम होगी। इसी को अगर हम ऐसे लिखें और आप नहीं जोड़ पाएंगे, अगर मैं इसी को इसी तरह लिखूं तो नहीं समझ में आता है कि कहाँ किसके साथ जोड़ना है, जैसे इनको इनके साथ, इनको इनके साथ, इनको इनके साथ, इनको इनके साथ, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, चलते हैं हम लोग किस तरह जोड़ रहे हैं। 0 है, 0 0 हो गया, लास्ट में ऐड कर देते हैं, इसके आगे कोई संख्या नहीं। अगर कोई संख्या होती फिर इसमें टेबल पढ़ते, आप राइट कर सकते हैं, इसको ऐड करेंगे 0 और 0, 1 और 8 9 हो गया, 7 और 6 यहाँ पे 13, फिर 2 संख्या आ गई जोड़ने पे, तो 2 संख्याओं में से सीधे हाथ की तरफ वाली संख्या, उल्टे हाथ वाली यहाँ पे कैरी, 4 और 7 हो जाएगा 11, 11 में कैरी वाला ऐड कर देते हैं। याद रखिएगा जहाँ पे 2 संख्या मिल जाएँ, 2 संख्याओं में हमेशा हम लोग एक संख्या नोट करते हैं। ये 7 और ये 6 13 हो गया था, 13 की 3 लिखा था, एक हमने हासिल लिख दी थी, ये 4 ये 7 बन गया 11, और एक जो कैरी था वो वाला हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 12, और 12 की 2 हासिल, फिर 1 और ये 3 हो जाएगा 4। ये हो गया हमारा राइट आंसर। आपको समझ में आया होगा। ये होगा गुणे वाले सवाल। जिस तरह ये 2 संख्याओं वाले हैं, उसी तरह अगर इसी में एक और संख्या बढ़ा देते, एग्जाम्पल के तौर पे 9 4 2 इंटू 2 5 ये,
तो पहले 5 का मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 5 का टेबल, फिर 1 अंक लगाया, फिर 4 का टेबल मैंने पढ़ा हुआ है, तो 4 का टेबल में ये आंसर आया था आपका। अब 5 का पढ़ चुके सब में, 4 का सब में पढ़ चुके, पढ़ेंगे 2 का सब में। तो जब 2 का पढ़ने के लिए लिखेंगे तो आप याद रखेंगे आपको यहाँ पे डबल सिंबल लगाने हैं, डबल सिंबल 2 चिन्ह लगाएंगे हम लोग, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, और यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेंगे सभी, ये पूरा सवाल ये ऐड कर लेंगे। तो ये 3 डिजिट वाले हो गए, ये 2 डिजिट वाले, ये 3 डिजिट वाले, और ये 1 1 वाले। तो उम्मीद करते हैं आपको सब लोग को समझ में आए होंगे गुणा वाले सवाल। अब चलते हैं हम लोग भाग वाले सवाल में। भाग वाले सवाल हम बात करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या है, अगर जैसे लिखा है 4 और इसमें हम लोग भाग दे रहे हैं इसमें इसका, तो याद रखिएगा अभी ये वाला रहने देते, अभी लेते हैं ये कि 4 का पहाड़ा हम लोग को पढ़ना है, 8 बार नहीं पढ़ना है। पहली बात हम लोग क्या सोचते हैं कि 8 बार पढ़ना है, ये हम लोग करते थे इसमें, जैसे ये लिखा हो या ये लिखा हो कि 4 का पढ़ा 8 बार पढ़ना, जब मल्टीप्लाई का चिन्ह दिया होता है। तो ये मल्टीप्लाई वाले नहीं है, यहाँ पे ये कह रहा है कि 4 का पढ़ा हमें पढ़ना है ऐसा कि 8 प्राप्त हो जाए, 8 आ जाए। जैसे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तेई 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20। आप इसी को इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। आप देखेंगे हमें कितना प्राप्त करना, 8। तो यहाँ पे देखेंगे टेबल में कहीं 8 मिल रहा है, ये कितने नंबर में मिल रहा है, कितने टाइम्स में मिल रहा है, जितना भी टाइम्स मिल रहा है उसको यहाँ पे राइट करते हैं। यहाँ पे राइट करने के बाद हम लोग यहाँ देखते हैं 4 2 जा, यहाँ पे होता है 8। अब इतना करने के बाद जो भी आता है उसको राइट करते हैं, फिर घटाते हैं। गुणे वाले सवाल में क्या करते थे, मल्टीपल वाले सवाल में, यहाँ पे ये भाग वाले सवाल हैं जिसको बोलते हैं हम लोग डिवाइड। हम लोग मल्टीप्लाई वाले सवाल में, गुणे वाले सवाल में क्या करते थे कि हम लोग लास्ट में जोड़ते थे। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो घटाने पे 8 से 8 जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है शेषफल क्या होते हैं, जिसको बोलते हैं रिमाइंडर क्या होते हैं, भागफल क्या होते हैं, कोसेंट क्या होते हैं, और हम लोग यहाँ पे देखेंगे भाजक क्या होते हैं, भाज्य क्या होते हैं। तो आप यहाँ पे लिख लें एक बार, जो भाज्य है वो हमारी बीच वाली संख्या है, और जो हमारा भाजक है ये भाज्य है, ये भाजक है हमारा। और हम लोग को मालूम है कि जो भागफल है, भागफल मतलब भाग दे रहे हैं, भाग देने में जो उत्तर प्राप्त हुआ फल, जो भी उत्तर प्राप्त हुआ उत्तर होता है आपका ये, तो यहाँ पे 2 है। और आपको जो भी शेषफल प्राप्त हुआ, शेषफल मतलब लास्ट में जो भी शेष बचेगा, शेष बचा 0, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। अभी आप केवल इतना सीखें, ये आगे चल के काम आता है क्लास 6 7 8 में, ये अभी आप ये सीखेंगे। आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं। ये वाला सवाल समझ में आया होगा, इरेज करूँ इसको, चलते हैं आगे की तरफ। राइट करना, राइट कर लीजिए। यहाँ पे लिखा था भाज बराबर 8, जल्दी राइट करिए। चलते हैं हम लोग आगे सवाल में। देखते हैं हम लोग सवाल ये, जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 और लिखा हुआ है यहाँ पे 32। अब हमें 6 का टेबल ऐसा पढ़ना है, 6 का टेबल इतने टाइम्स पढ़ना है कि 32 आ जाए। अगर 32 ना प्राप्त हो तो आप 32 से कम प्राप्त हो। जैसे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60। तो आप देखेंगे आपको 32 मिलना चाहिए, 32। यहाँ पे आप टेबल में देखें 32, 36 है, 30 है, तो 32 नहीं है। जब भी ऐसी कंडीशन आए तो आप ज़्यादा वाली संख्या ना लेके आप छोटी वाली संख्या लें। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है, और घटाने में छोटी संख्या से बड़ी संख्या नहीं घटती। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग छोटी संख्या यहाँ पे राइट करेंगे। तो यहाँ पे कितने टाइम्स में आया, टाइम्स यहाँ लिखेंगे, 5 बार में आया, क्या आया वो लिखेंगे यहाँ पे और घटा देंगे। जब घटाएंगे तो आपको 2 प्राप्त होगा। तो ये 2 हमारा हो गया शेषफल और ये हो गया हमारा भागफल।
उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगर यही सवाल यहाँ पे ये दिया होता, यहाँ पे ये सवाल दिया होता, तो हम लोग पहले दो संख्या देखो, पहले एक संख्या देखी 3, तो 6 से छोटी है, तो जब भी 3 6 छोटी तो ये बड़ी करने के लिए दो संख्याएं ले ली, 32 हो गया। 32 संख्या मिलेगी नहीं, छोटी वाली संख्या ले ली, 5 बार में हो जाएगा 30। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इसको घटाएंगे तो 2 आ जाएगा 0। इतना करने के बाद यहाँ ये संख्या नोट है तो इसको नोट करते हैं इसके पास में बगल में। अब हो जाएगा ये 24। जब ये 24 हो जाएगा तो 6 का टेबल ऐसा पड़े 24 आ जाए। 24 देखेंगे आप कितने टाइम्स में मिल रहा है, 4 बार में। तो जितने बार मिल रहा है उसको यहाँ, और जो भी आ रहा है वो यहाँ। अब यहाँ पे हम लोग घटा देंगे तो 4 से 4 यहाँ पे घटाया 0, 2 से 2 0। अब यहाँ कोई संख्या आगे लिखी नहीं है तो यही हमारा आंसर आ गया। आंसर हमारा हो गया 54। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। इसी तरह जो भी अंक यहाँ जितने भी अंक होते हैं राइट करते चले जाते हैं। एक सवाल और देखते हैं हम लोग। जैसे लिखा हुआ है आपका, ये हमने लिख दिया है 3 5 4 6 8, ये मैंने लिख दिया। अब हमने कहा कि इसको राइट करना है, ठीक है। अब यहाँ से जब भी हम लोग इसको करेंगे तो देखिए किस तरह करेंगे। जैसे हमने यहाँ लिख दिया 9 लिख दिया, 9 लिख दो। 8 लिखना 8 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे 4 संख्या हैं तो पहले एक संख्या लेंगे, 3 से 5 बड़ी तो एक एक करके संख्या चलेंगे। तो 3 का टेबल ऐसा पढ़ना है, अब 3 का टेबल पढ़ना है। 3 का टेबल हमें ऐसा पढ़ना है कि यहाँ पे हमें जो बीच में संख्या यहाँ दी गई है शुरुआत में 5 तो 5 दिख जाए। तो 3 1 जा 3, यहाँ पे टेबल मैं ऐसे लिखे दे रहा हूँ। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। अब यहाँ देखेंगे 5 यहाँ है नहीं, 6 है 9 है। तो जब भी 6 और 9 है 5 है नहीं, तो ये छोटी संख्या लेंगे, ये क्या हो जाएंगी, बड़ी संख्या हो जाएंगी। बड़ी संख्या मतलब कि फिर इससे ये घटेगा नहीं, तो यहाँ पे छोटी संख्या लेंगे एक बार में। 3 1 जा 3, और यहाँ इसको घटा देंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये घटेगा नहीं, इसलिए 5 से 3 गया 2 आ गया। जब 2 आया तो इसका करने के बाद अब देखेंगे इसके बगल वाली संख्या यहाँ पे राइट कर देंगे 4। जब 4 नोट किया तो हो गया 24। अब 3 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे कि 24 आए, 24 आए या 24 से कम आए, 24 से ज़्यादा ना जाए। तो 24 हमें मिला। 27 ज़्यादा, 21 कम, लेकिन 24 मिला फाइनली जब मिला तो कितने टाइम्स मिला, 8 बार में। तो 3 8 24 होता, 8 बार में मिला। जितने टाइम्स मिलेगा वो यहाँ पे, जो भी मिलेगा वो यहाँ पे राइट करेंगे। घटाएंगे हम लोग यहाँ पे 4 घटेगा तो 0 आ जाएगा, 2 से 2 जाएगा 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे, अब यहाँ संख्या बगल में है तो इसको यहाँ पे राइट करेंगे। एक चीज़ याद रखेंगे सभी लोग कि हमेशा जो भी यहाँ पे जब घटाने पे जो भी प्राप्त होगा तो बगल वाली संख्या राइट करेंगे 6। अब 3 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 6 आ जाए, और 6 ना आए तो इससे कम रहे। तो 6 यहीं पे मालूम है, 3 2 जा 6। अब इसको फिर हम लोगों ने घटाया तो 0 आ गया। जब 0 आया तो फिर इसके बगल में संख्या देखते हैं, है तो यहाँ राइट कर देते हैं, अगर नहीं होती तो नहीं राइट करते, 9। अब 3 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 9 आ जाए। 3 3 जा 9, ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। 9 से 9 गया, घटाएंगे तो 0 आ गया। आप कट्टम का भी निशान लगा सकते हैं। और कोई संख्या आगे है नहीं है तो आप सवाल यहीं पे पूर्ण हो गया। आपका शेषफल आ गया आपका 0, जिसको बोलते हैं रिमाइंडर, और यहाँ बोलते हैं कोसेंट। अब यहाँ बात आती है ये चीज़ क्या है आपकी, तो ये भागफल है, ये क्या है, शेषफल है। यही हमारा फाइनली आंसर है। अगर आपका सवाल ऐसे लिखा हुआ है 5 4 6 9 भागे 3, तो भी आप सवाल ऐसा ही करेंगे। जो भी सीधे हाथ की तरफ लिखा रहता है उसको हम लोग बटे में लिखते हैं यहाँ पे, फाइनली इसी का हम लोग भाग देते हैं इसमें। ठीक है, ये उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको ये सवाल समझ में आया है तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए। फिर मिलते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद।